हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्मन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे तथा उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट यूपीटेट 2020 के परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते आ रहे हैं और आगे भी बनते रहने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल बर्मन क्लासेस में नए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद हमारे YouTube परिवार का हिस्सा जरूर बने, जिससे हम आपके ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता करते रहें। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमने CDP में अधिगम सिद्धांतों की श्रृंखला चला रखी है, और यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करें और उन वीडियो को देखें, जिससे आप सभी सिद्धांतों को आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। हम देखते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे किसी विशिष्ट क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के सजीव, प्राणियों, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का रहना ही जैव विविधता कहलाता है। यानी कहा जाए कि अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां अलग अलग प्रजाति के लोग यानी जीव जंतु रहते हैं। जैसे हम आपसे यह भी कहें कि जंगल में जीव जंतु, पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में सजीव मिल जाते हैं, तो वह हमारा जैव विविधता वाला क्षेत्र हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसका अगला पॉइंट, जहां ज्यादा वर्षा हो या जहां अधिक तापमान हो। कहने का मतलब कि जहां अधिक वर्षा हो और जहां अधिक गर्मी हो, वह क्षेत्र हमारा जैव क्षेत्र कहलाता है। तो आप जैव क्षेत्र को भी ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। इससे आप सभी परिचित होंगे, आपने कई बार नक्शे में, मैप में पढ़ा होगा कि हमारी भूमध्य रेखा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है और अधिक मात्रा में यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को पृथ्वी में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना गया है। अब भारत की बात करें हम, तो भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वह हमारा शांति घाटी है, यानी केरल में। अब हमारी जो शांति घाटी है, यह जैव विविधता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना इनमें बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, वह किस दिन को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता हमारा 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई से पहले हमारा 22 अप्रैल आता है, और 22 अप्रैल को आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल के पहले 22 मार्च आता है। 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। तो आप एक साथ तीन चीज़ों को आपने जाना कि 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ से 3 क्वेश्चन जाने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है, यानी जो द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड है, यह सर्वप्रथम किसने दिया और इसकी पुस्तक किसने लिखी। तो फ्रेंड्स, जो एडवर्ड ओ विल्सन है, इन्होंने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और सन 1986 में इन्होंने इस शब्द को दिया और उन्होंने द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पुस्तक को लिख डाला। तो फ्रेंड्स, आपने यह भी जाना कि द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो वो है एडवर्ड ओ विल्सन। फ्रेंड्स, यह 1 लाइन क्वेश्चन है, आप इनको नोट जरूर करें, 1 से 2 बार पढ़ें, आपको निश्चित तौर पर ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण कितने भागों में होता है। तो फ्रेंड्स, जैव विविधता का संरक्षण हमारा 2 भागों में होता है, पहला स्वस्थानीय, दूसरा बाह्यस्थानीय। अब स्वस्थानीय क्या होता है, आप स्वस्थानीय को समझे। स्वस्थानीय का मतलब होता है जहां जो जीव जंतु हो, मतलब जो जीव जंतु जहां पर हो, हमें उसको वहीं संरक्षण देना चाहिए। जैसे हम बात करें कि शेर हमारा या बाघ हमारा जंगलों में पाया जाता है, हम उसको जंगलों में ही संरक्षण दें, वह हमारा स्वस्थानीय होता है। और यदि हम उसको चिड़ियाघर या घर में ले आते हैं, फिर इसके बाद हम उसको संरक्षण देते हैं, तो वह हमारा स्वस्थानीय नहीं बल्कि बाह्यस्थानीय होता है। अब जैसे स्वस्थानीय हमारे जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, हमारे जितने वन जीव अभ्यारण्य हैं, वह स्वस्थानीय के अंतर्गत आते हैं, और जैसे हमारा चिड़ियाघर होता है तो वह हमारे बाह्यस्थानों के अंतर्गत आता है। आपने इस प्रकार जाना स्वस्थानीय क्या है, बाह्यस्थानीय क्या है, और ये कितने भागों में होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विश्व के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी विश्व का ऐसा कौन सा वन है, किस देश का वन है जहां जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, वह ब्राजील के वन है
और ब्राज़ील हमारा आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप है, जहाँ के वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यह विश्व का नंबर 1 वन है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे भारत की बात होती है, जो भारत में जैव विविधता, भारत के वनों में जैव विविधता पाई जाती है। तो आपने जाना कि नंबर 1 में ब्राज़ील के वन आते हैं और नंबर 2 में हमारे भारत के वन आते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बाघ परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई। चूंकि हमने बाघ की बात की, हमने जंगल की बात की, तो हम यह भी जान लेते हैं कि बाघ परियोजना क्या है और ये कब शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये बाघ परियोजना हमारी उत्तर प्रदेश में सन 1973 से प्रारंभ की गई थी। तो आप ध्यान देंगे, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, किस पुस्तक में विलुप्त प्रजाति को रखा गया है, यानी जो विलुप्त प्रजाति है, जितने भी जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको एक बुक के अंतर्गत रखा गया है। और यह बुक IUCN द्वारा लिखी गई है, यानी ये IUCN की एक बुक है। और इसमें उन सभी जानवरों को, जंतुओं को रखा गया है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी जो बहुत कम मात्रा में बचे हैं, तो उनकी सभी की जानकारी इस बुक में रखी गई है। अगर हम IUCN की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आप इसका फुल फॉर्म में ध्यान देंगे, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे जैव विविधता के संकट, यानी जैव विविधता को किस प्रकार से संकट है। पहला, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जैसे जंगलों को मान लीजिए नष्ट होगा तो जाहिर सी बात है जैव विविधता उतनी बिगड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हैं कि यदि वन कटेंगे तो जैव विविधता तब भी बढ़नी है, गर्मी बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार कार्य करती है वह आपने पढ़ा होगा। तीसरा देखेंगे हम विदेशी प्रजाति का आक्रमण, जैसे पौधे, यानी अगर किसी क्षेत्र में ये कहें कि किसी दूसरे देश या किसी दूसरी जगह के जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे, यानी जो सजीव चीजें होंगी, उनको कहीं ना कहीं समस्या होती है और उससे भी हमारी जैव विविधता बिगड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने पढ़ा कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। और यदि आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बर्बन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमें 8756121993 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू क्लास।